हेलो स्टूडेंट, आई निशा वर्षा सालवी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन में इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल, राइट। यानी कि जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट हैं उनमें से कौन कौन से एलिमेंट किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, राइट। मतलब प्लांट वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, उसी के साथ में उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है और किस तरीके की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। जहाँ जहाँ पर भी क्वेश्चन आए हैं या आने के चांसेस होंगे मैं आपको बताऊंगी। आप प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठेंगे, अपनी नोट्स लेकर के बैठेंगे, ठीक है, कॉपी नोट्स, ताकि आप क्या कर सकते हैं, उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और साथ के साथ उसमें मेंशन भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो फटाफट से हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक। इससे पहले हमने जो पार्ट 1 है बच्चों, उसमें देखा कि जो एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है हमारे, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। 105 एलिमेंट्स से, जिसमें से 60 एलिमेंट जो है प्लांट में से एब्जॉर्ब किए गए या प्लांट में से देखे गए, और इन 60 में से भी जो 17 एलिमेंट है वो असेंशियल है। फिर असेंशियल का क्राइटेरिया हमने क्या देखा कि मैम जो एलिमेंट हमारे नॉर्मल ग्रोथ, हमारे बोले तो प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे या उसके लिए नेसेसरी हो, वो असेंशियल एलिमेंट हो गया। सेकंड हम बात करें तो मैम वो स्पेसिफिक होना चाहिए, और इसके बाद में क्या है, नॉट रिप्लेसेबल, किसी से भी रिप्लेस नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से डेफिशिएंसी है वो ही एलिमेंट उसको क्योर कर सकता है, ना कि कोई अदर एलिमेंट, राइट। थर्ड चीज हमने देखी थी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इन मेटाबॉलिज्म, राइट। ये एसेंशियलिटी हमने देखी थी। इनमें से हमने फिर उसको फर्दर डिवाइड किया, किस में किया था, मैक्रो में और माइक्रो में। माइक्रो हमने बोला था 8 और मैक्रो बोला 9, ठीक है। 9 में हमने क्या बोला था कि भाई पीके का कौन सा मग, पीके का कौन सा मग, राइट। ये हमारे 9 एलिमेंट हो गए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमने क्या बोला था, कजन कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश फॉर मनी, हो गया 8 कंपोनेंट, 8 एलिमेंट्स हो गए हमारे। आ गई बात समझ में? फिर हमने बोला फर्दर हमने इसको 4 ब्रॉड कैटेगरी में भी इन्वॉल्व किया। कैसे किया था, एक तो हमने बोला कि ये एक स्ट्रक्चरल, राइट, एलिमेंट है। फिर दूसरा हमने बोला था कि मैम ये तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है। फिर हमने बोला कि मैम ये तो एक्टिवेटर और इनहिबिटर के तौर पे भी काम आते हैं, इनहिबिटर के तौर पे भी काम आते हैं। फिर हमने बोला कि मैम ये तो जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को भी मेंटेन करते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको भी कंट्रोल करते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमारी जो भी अभी बात हुई है वो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड बात हुई है। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक और, कि भाई हमारे जो वैज्ञानिक थे, कौन थे, जूलियस वॉन सैक, राइट। इन्होंने 1860 में हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक करी। क्या करा था उसमें, उन्होंने प्योर वाटर लिया था, राइट, और एक डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन लिया था, जिससे उन्होंने क्या बताया कि भाई कौन से एलिमेंट्स हैं, इन 60 में से कौन से एलिमेंट हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए असेंशियल है, राइट। हो गया प्रीवियस वीडियो क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं हमारे आज के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो भी हमने 17 असेंशियल मिनरल्स देखे हैं उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। यदि जिसने भी प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखा है ना, तो कुछ तो वहाँ से ही हमें समझ में आ गया। जैसे कि हमने मॉफी की बात करी थी, जैसे कि हमने जो मैग्नीशियम है उसकी बात करी थी, राइट। इज दैट क्लियर? डन। तो चलिए, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। असेंशियल एलिमेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शन, दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द प्लांट सेल्स सच एज, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कैसे मैम, कैसे बोल रहे हो आप, परमिएबिलिटी में शो करते हैं? देखो बच्चों, एक यूनिवर्सल बात है जो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, राइट, उसकी सेल में सेल वॉल बदल सकती है,
लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है सिमिलर कंपोनेंट से बनी हुई होती है। इज दैट क्लियर? तो जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, राइट? किसकी बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। अब फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है तो दैट मीन्स हम बोल रहे हैं इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है? फॉस्फोरस प्रेजेंट है। फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? परमिएबिलिटी के लिए तो जानी जाती है, सेमी परमिएबल होती है, राइट? तो यानी कि जो एलिमेंट है वो परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करते हैं। एनी डाउट इन दिस लाइन? डन। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स है। हमने क्या बात करी थी कि भैया जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत सारे आयन जो है हेल्प करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग में, जैसे कि हमने बोला था पोटेशियम हो गया हमारा, ठीक है? हमने बोला क्लोरीन हो गया, हमने बोला नाइट्रोजन हो गया, राइट? नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, राइट? अभी हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन सब पढ़ेंगे, तो उसमें हम ETS देखेंगे, लास्ट साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो है ट्रांसफर होता है, जिसमें भी हमारे ये एलिमेंट्स हेल्प करते हैं। जैसे मैम, जैसे हमारा FeS, ठीक है, आयरन एंड सल्फर, फेरिडॉक्सिन, ठीक है? फिर हम बात करें कि मैम एक और चीज होती है हमारे पास, होती है कॉपर, ठीक है, क्यूप्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये हेल्प किसमें करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। बफरिंग एक्शन, बफरिंग एक्शन जितने भी बफर बनाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि PCR का बफर आप देखोगे तो Mg+2 का रोल भी बच्चों यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, राइट? फिर हम बोले एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमने जब एक्टिवेटर और इनहिबिटर पढ़े थे, राइट? तो उसमें हमने किस किस के बारे में बात करी थी? हमने उसमें Mg+2 की बात करी थी, हमने उसमें मॉलिब्डेनम की बात करी थी, हमने उसमें जिंक की बात करी थी। इज दैट क्लियर? फिर एक्ट एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। इज दैट क्लियर? फिर कोएंजाइम, कोएंजाइम की हम बात करें तो वहां पर जो सल्फर है बच्चों, ठीक है, सल्फर की बात करें तो सल्फर कोएंजाइम के तौर पे वर्क करता है। कैसे? अभी मैं बताती हूँ आपको। आप बोलोगे जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, उस दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक तो प्रोटीन और प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, राइट? ये तो हमें पता है। तो प्रोटीन प्लस कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर बच्चों 3 पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक होता है कोएंजाइम A और एक होता है मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन। तो ये जो कोएंजाइम A है बच्चों, ठीक है, इसमें हमें सल्फर का यूज आता है। इज दैट क्लियर? एक एक चीज के बारे में पता लग गया कि कैसे जो ये एसेंशियल एलिमेंट हैं वो अपने डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इसमें रोल में अदा करते हैं या रोल अदा करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। इज दैट क्लियर? डन एवरीथिंग? नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर गिवन बिलो। अब हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा सार है बच्चों, ठीक है, सार है आपके चैप्टर का, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, उनके फंक्शन की बात कर रहे हैं, किस फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी डेफिशिएंसी की बात भी कर रहे हैं, राइट? और एक और बात, जब ये वाला पार्ट खत्म होने लगेगा तो हम डेफिशिएंसी, मेन डेफिशिएंसी ले लेंगे, जैसे कि क्लोरोसिस ले लिया हमने, नेक्रोसिस ले लिया, हम बोल देंगे कि जो इनिबिशन है सेल ग्रोथ का या डिवीज़न का उसके बारे में ले लेंगे, और डिलेड फ्लावरिंग में ले लेंगे। तो ये चारों की चारों जो डेफिशिएंसी है उनमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम एक शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? आपको क्या क्या ध्यान देना है, यहाँ पर से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देखोगे, वैसे तो मैं करवाने वाली हूँ जैसे हमेशा मैं करवा रही हूँ, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जितने क्वेश्चन यदि इस पार्ट में से आ रहे हैं, राइट, तो उसमें आ रहा है कौन से फॉर्म में वो प्रेजेंट है, याद रखेंगे, क्या वो फंक्शन करते हैं और डेफिशिएंसी, ये 3 और तीनों हमने बना के रखी है, ठीक है? डन? एनी डाउट? चलिए अब कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, स्टार लगाएंगे। चलो, CHO, CHO क्या है, कौन में से CHO है? हमने क्या बोला था, ऐसे मिनरल, राइट, ऐसे न्यूट्रिएंट
जो कि हमें सॉइल के अलावा वाटर या फिर एयर से मिल रहा है, ठीक है, सॉइल से नहीं मिल रहा है हमें, वो वाटर से या एयर से मिल रहा है, वो कौन से है, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट है। क्लियर। सो यहाँ पर हम बोलेंगे ये बेसिकली जो CHO है, ठीक है, जितनी भी आप चेन देखोगे वहाँ पर CHO कॉमन होता है। इज दैट क्लियर। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के तौर पे ये काम आते हैं। हम बात करें हाइड्रोजन आयन की तो pH को बैलेंस और इम्बैलेंस करने में रोल अदा करते हैं। फिर हम बात करें ऑक्सीजन जो है वो हमारी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है इन रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो हमारा टर्मिनल एक्सेप्टर की तरह काम करता है इन रेस्पिरेशन, और स्टोरेज ऑफ फूड में कैसे ये वर्क करते हैं। राइट। क्या कहेंगे हम, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, यदि इनकी डेफिशिएंसी होती है, राइट, यदि इनकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारे प्लांट के स्ट्रक्चरल जो फंक्शन होगा उस पर क्या पड़ेगा, सीधा सीधा असर पड़ेगा। सो नॉर्मल ग्रोथ कैन नॉट अकर एज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर। डन। चलिए, नाउ वी हैव नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन फिर भी प्लांट इसको डायरेक्टली क्या नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते या यूटिलाइज नहीं करते हैं। राइट। तो जबकि प्लांट को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो किस फॉर्म में करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है बच्चों। तो नाइट्रोजन की हम बात करें, राइट, नाइट्रोजन की हम बात करें तो 78% हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमें मिलती है, लेकिन हम इस फॉर्म में तो नहीं ले सकते। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में तो नहीं ले सकते। तो क्या करेगा, कुछ बैक्टीरिया जो है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। राइट। और ये कौन एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल से, ये कर लेंगे हमारे प्लांट। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मैम ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, लेकिन जो प्लांट है वो किस फॉर्म में लेता है नाइट्रोजन को, अमोनिया की फॉर्म में नहीं। एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में जो प्लांट है नाइट्रोजन को लेता है वो है हमारी नाइट्रेट। क्या है वो, हमारी नाइट्रेट। नाइट्रेट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा प्लांट के द्वारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की जाती है। राइट। और इसको हम कहते हैं नाइट्राइट। राइट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया और NH4 भी जो है प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। लेकिन क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस फॉर्म पर टिक लगाओगे। इज दैट क्लियर। आ गई बात समझ में। अब नाइट्रोजन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। राइट। कैसे, अभी अपन बात करते हैं हेरिडिटरी एंड रिप्रोडक्शन। हेरिडिटरी बोले तो आपको मैंने पहले ही बता दिया प्रीवियस वीडियो में कि नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, DNA में मिलता है। राइट। नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, DNA में मिलता है। DNA क्या है, हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हमने इसको ये बोला है। इसके अलावा कौन से फॉर्म में मिलता है, नाइट्रेट फॉर्म में मिलता है, रेयरली NO2 और NH4। डन। अब रोल एंड फंक्शन क्या है, ठीक है, रोल एंड फंक्शन क्या है, तो प्रेजेंट इन पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की रिंग की बात करें तो बीच में तो हमारे पास Mg+2 होता है, साइड में इसके पास N होता है। तो यानी कि प्लांट के पास में क्लोरोफिल ना हो, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो प्लांट है वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और भोजन नहीं बना पाएगा तो डेथ हो जाएगी उसकी। तो यानी कि नाइट्रोजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एज वेल एज Mg+2। राइट। क्लोरोफिल के लिए तो इंपॉर्टेंट है। सो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट इन पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल। आ गई बात समझ में। डन। तो क्या बोल रहा है ये कि साइटोक्रोम डज एक्टिव रोल इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। राइट। इलेक्ट्रॉन का तो किसमें ट्रांसफर चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर या चेन के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने में साइटोक्रोम हेल्प करता है। तो साइटोक्रोम जहां पर होगा वहां पर नाइट्रोजन भी जरूरत होगी। इज दैट क्लियर। एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल एज नाइट्रेट, नाइट्राइट और NH4। डन। अब देखो डेफिशिएंसी।
इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स हाईली मोबाइल। अब ये मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट समझ लो सबसे पहले तो, ठीक है। मोबाइल और इमोबाइल क्या होते हैं? देखो सीधी सी बात है, मोबाइल बोले तो इधर से उधर चले जाने वाले, और इमोबाइल जो एक ही जगह पर आकर के टिक जाए। कौन कौन से जो ऐसे एलिमेंट है वो मोबाइल है और कौन से इमोबाइल है, राइट। देखो मोबाइल की बात करें तो नमक याद कर लेंगे अपन, ठीक है, नमक याद कर लेंगे, नमक, ठीक है। नमक भाई अपन ऊपर से डाल सकते हैं, ठीक है, ऊपर से डाल सकते हैं ना नमक को, तो मोबाइल कंडीशन में हो गई भाई, नमक लाओ और डाल दिया तो मोबाइल कंडीशन हो गई। याद हो गए, समझ में आ जाएगा। नमक बोले तो नाइट्रोजन, ठीक है, मैग्नीशियम एंड हमारा पोटेशियम, डन। अब इमोबाइल, अभी पहले मैं एलिमेंट के नाम बता रही हूँ, फिर मोबाइल और इमोबाइल कैसे होते हैं ये भी बता रही हूँ, ठीक है। इमोबाइल की बात करते हैं। इमोबाइल में हम बोलते हैं, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो काशी, ठीक है, काशी से याद कर सकते हो, ठीक है, या फिर तुम ऐसे याद कर सकते हो आई नीड कैश, ठीक है, आई नीड कैश, मुझे पैसों की जरूरत है, कैसे भी याद कर सकते हो। या तुम ऐसे बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ काश मैं, ठीक है। हम सोचते हैं ना कि काश मैं ये भी कर पाता, काश मैं वो भी कर पाता, तो ये बहुत सारी ट्रिक्स हैं आपको याद करने के लिए। इमोबाइल क्या हो सकता है, देखो C फॉर हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम, S फॉर आ जाएगा सल्फर एंड I फॉर आ जाएगा आयरन, राइट। ये H सिर्फ लर्न करने के लिए है, H बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता है, H बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता है, राइट। इज दैट क्लियर? अब मोबाइल और इमोबाइल है क्या चीज? देखो जब अपन मोबाइल एलिमेंट की बात करते हैं, मोबाइल एलिमेंट की बात करते हैं, तो आपको पता है ये हमारा प्लांट है, ठीक है। प्लांट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है। फूड, ठीक है, फूड का यदि हम ट्रांसपोर्ट बोले तो वो कहाँ से होगा? लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होगा फूड का? फ्लोएम के द्वारा। और यदि हम बोले वाटर और जो मिनरल्स है उसका किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा, राइट। अब क्या हुआ कि मान लीजिए ये ओल्डर लीफ है, ठीक है, ओल्डर लीफ है, अब ये मरने वाली है, तो ये क्या बोलती है, यहाँ पर यंग लीफ है, ठीक है, ये यंग लीफ है और ये ओल्डर लीफ है। यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन है, नमक, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये बोल रही कि जैसे नहीं होते हमारे बड़े बुजुर्ग कि भाई जो भी उनके पास कीमती सामान होता है तो कहते हैं कि नहीं इसको दे देना, इसको बांट देना, अपनी विल पावर लिखते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, मतलब अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने की कोशिश करते हैं या उनके लिए कुछ सोच के रखते हैं, राइट, ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। तो वैसे ये ओल्डर लीफ क्या है, इस प्लांट के बुजुर्ग हैं जो नई पत्ती के लिए सामान भेजते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कमी होने से क्लोरोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, तो वो क्या चाहता है कि नहीं मेरे जो यंग वन हैं वो आराम से लाइफ को स्पेंड कर सके। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो इस लीफ में चला जाएगा, राइट। तो जब हमें टिश्यू टू टिश्यू, ठीक है, टिश्यू टू टिश्यू न्यूट्रिएंट को भेजना है तो कौन काम करेगा? फ्लोएम। तो ये नाइट्रोजन जो है फ्लोएम की सहायता से इस यंगर लीफ में चला जाएगा। लेकिन इन यहां पर हमारे पास क्या है, ये भी है। कैल्शियम की हम बात करें, इमोबाइल है, तो ये हमेशा आपको कहां मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ओल्डर लीफ में मिलेगा, ठीक है। कहां मिलेगा? ओल्डर लीफ में ये प्रेजेंट होगा, राइट। और सल्फर भी हमें ओल्डर लीफ में मिलेगा, आयरन भी हमें ओल्डर लीफ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इमोबाइल है, ये यहाँ पर इसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इनके पास तो खुद के पास ही इतना है कि वो अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचते, वो कहते हैं कि अपना जो बच्चा है वो आगे जाकर के खुद ही बना लेगा। आ गई बात समझ में? दोनों मोबाइल और इमोबाइल समझ में आ गया, याद हो जाएगा।
काशी से याद कर सकते हो, आई नीड कैश से याद कर सकते हो, या काश मैं से याद कर सकते हो। तीनों फॉर्म याद है। और यहाँ पर नमक से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें जो बोला गया है कि क्लोरोसिस क्या है, येलोइंग इन ओल्डर लीव्स, हाईली मोबाइल। ठीक है, क्या होगा जब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्लोरोसिस होगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोसिस? क्लोरोसिस का मतलब होता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसका रिडक्शन होना। ठीक है, चूंकि हमने बात करी नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल में पाया जा रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल में पाया जा रहा है। यदि किसी लीफ में नाइट्रोजन की कमी होती है, यदि किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होती है तो दैट मीन्स वो क्लोरोफिल को भी कम करेगा। और क्लोरोफिल जो है वो कलर देता है प्लांट को, ग्रीन कलर देता है डेफिनेटली। तो यदि ग्रीन कलर की कमी आएगी तो वो जो लीफ है या जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, येलोइंग कलर में हो जाएगा, येलोइंग कलर में हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरोसिस बोले तो येलोइंग इन ओल्डर लीव्स, पुरानी लीव्स में आपको ज़्यादा मिलेगा, हाईली मोबाइल होता है। एंथोसाइनिन फॉर्म्ड इन स्टेम, पिटियोल्स एंड लीफ, ठीक है, टोमेटो एक्सेट्रा। एंथोसाइनिन क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा कि जो लीफ होती है वो पर्पलिश कलर में हो रही है, ब्लूइश कलर में होती है, उसके बाद में वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, राइट। तो एंथोसाइनिन का डिपोजिशन कब होगा, जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? एंथोसाइनिन बोले तो जब पर्पल कलर की लीफ हो जाए, ब्लूइश कलर की लीफ हो जाए, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि एंथोसाइनिन का डिपोजिशन हो गया। स्टंटेड ग्रोथ, लेट फ्लावरिंग। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या है मैम? आप पालक देखो, है ना, पालक जो होता है बड़ा ही लंबी लंबी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि इन्हीं पत्तियों में, जैसे मान लीजिए कि मैं फ्रेश पालक की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये फ्रेश पालक है तो इसकी लीफ एकदम लार्ज है, ग्रीन इन कलर है, अच्छी सी ग्रोथ है, लेकिन यदि इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होगा कि यही पत्तियां ऐसे यूं फोल्ड होकर के इतनी छोटी छोटी हो जाएगी, ऐसे ऐसे आपको दिखेंगी। तो ये जो होती है इसको हम कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। किसकी वजह से होगी? डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। डन। लेट फ्लावरिंग यानी कि डिलेड फ्लावरिंग, जब पत्ता ग्रोथ वाले फॉर्म में हो, यानी कि जो नया पत्ता होगा और यंग एज में होगा और वो गिर जाए। ठीक है, कई बार आपने देखा होता है कि अरे नया पत्ता अभी तो उगा था, गिर भी गया, तो यानी कि उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ नाइट्रोजन की कमी से होता है। जब मैं लास्ट में डेफिशिएंसी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से डिलेड फ्लावरिंग होती है। इज दैट क्लियर? तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ देम। डन। चलिए, नाउ वी हैव सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सल्फर। तो सल्फर हमें किस फॉर्म में मिलता है? सल्फर हमें मिलता है सल्फेट की फॉर्म में, दैट मीन्स SO4+2 की फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे किस फॉर्म में मिलेगा? सल्फेट फॉर्म में। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है इसमें ना, ठीक है, हम सल्फर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सल्फर हमने बोला है काश, यानी कि क्या है? इमोबाइल एलिमेंट है, ये भी याद रख लेंगे अपन। ठीक है, इमोबाइल एलिमेंट है अपना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कहाँ पर मिलता है? अमीनो एसिड की बात करें, ठीक है, अमीनो एसिड की बात करें तो ये मिलेगा आपको सिस्टीन में और मेथियोनिन में। ठीक है, सिस्टीन और मेथियोनिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो यू कैन से सल्फर। इज दैट क्लियर? सल्फर पाया जाता है। तो पार्ट ऑफ सिस्टीन एंड मेथियोनिन अमीनो एसिड। विटामिन बोले तो बायोटीन, थायमीन, कोएंजाइम इन रेस्पिरेशन। रोल इन ऑयल सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, राइट। जो सल्फर है, जो क्लोरोफिल है, उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। पार्ट ऑफ फेरिडॉक्सिन, ठीक है, FES में हेल्प करता है। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, इंक्रीज रूट डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसका डेफिशिएंसी सिस्टम, अभी मैंने बोला कि क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करेगा, तो डेफिशिएंसी यदि हो जाती है सल्फर की तो वहां पर क्या होगा? क्लोरोसिस होगा, डेफिनेटली क्लोरोसिस होगा, रटने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ मैंने बताया था कि लीफ जो है बहुत छोटी छोटी सी हो जाएंगी। लीफ कर्ल, ले जूस कंटेनिंग सिट्रस फ्रूट, रिड्यूस नोड्यूलेशन इन लेग्यूम एक्सेट्रा। नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है तो रिड्यूस कर देगा, डेफिशिएंसी होगी। सिट्रस के अंदर कभी कभी आप नींबू में जब निचोड़ते हो तो रस बहुत कम मिलता है,
ठीक है। रस बहुत कम देते हो, आप बोलते हो कि अरे मम्मी ये तो बिल्कुल ही ऐसा है, इसमें रस ही नहीं निकल रहा, क्योंकि वहां पर किसकी कमी होगी, सल्फर की कमी होगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद लीफ कर्ल क्या होता है, आप पत्ती को देखोगे, पत्ती इस तरीके से होती है, ठीक है, पत्ती इस तरीके, लेकिन कभी कभी ये इस तरीके से फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, कर्ल हो जाती, कर्ल हो जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ सनलाइट कम गिरेगी, सनलाइट कम गिरेगी तो यहाँ पर फूड सिंथेसिस नहीं होगा और वहां पर जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा, नाउ वी हैव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस राइट। अच्छा एक मिस्टेक हो गई आई थिंक, यहां पर आएगा पीएच सेकेंड और यहाँ पर पीएच फर्स्ट, ठीक है बच्चों, पीएच सेकेंड एंड पीएच फर्स्ट कर लेना जहां पर भी मैंने किया है, राइट, डन। चलिए हाँ, फॉस्फोरस के बारे में हम बात कर रहे थे। फॉस्फोरस जो है बच्चों किस फॉर्म में पाई जाती है, तो फॉस्फोरस हमारे ऑर्थोफॉस्फेट एनाइन फॉर्म में पाई जाती है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा कि फॉस्फोरस जो है वो किस रूप में पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है, तो ऑर्थोफॉस्फोरस एनाइन फॉर्म में पाई जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग देखो, इंपॉर्टेंट इन आरएनए एंड डीएनए, हेरिडिटरी में कैसे काम आता है, चलो आ जाओ, फॉस्फोरस कैसे काम करेगा ये देख लेते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी में हम बात करें, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एस यहां पर जो फॉस्फेट है, ठीक है, यहां पर अपने पास नाइट्रोजनस बेसेस जो है प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख रहे हो फॉस्फोरस जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर में काम आ रहा है, तो दैट मीन्स वी कैन से ना कि भाई जो फॉस्फोरस है उसका हेरिडिटरी में भी रोल है, राइट, किस में रोल है, हेरिडिटरी में भी रोल है, एक क्लियर हो गया। दूसरी बात देखो, आपको पता है कि जितनी भी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में, राइट, वहां पर हमने फॉस्फोरस का रोल देखा था, क्यों, क्योंकि जितनी भी मेम्ब्रेन है, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, जिसकी भी, चाहे बैक्टीरिया है, एनिमल है या फिर हमारा प्लांट है, ह्यूमन है, जिस भी सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, दैट मीन्स वहां पर भी फॉस्फोरस का रोल है, परमिएबिलिटी शो कर सकता है, ठीक है, परमिएबिलिटी में हेल्प करता है। दूसरी बात हम बात करें फॉस्फोरस की, तो आप देखते हो एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये एनर्जी करेंसी में भी हेल्प करता है, एज ए एनर्जी करेंसी में। और एक और बात, यदि हम बात करें फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन बोले तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, किस फॉर्म में होगा, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, राइट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट होगा। जैसे कि हमने बोला एडीपी प्लस फॉस्फेट का एडिशन कर दिया तो क्या बन गया, हमारे एटीपी बन गया। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो NADPH क्या है, ये रिड्यूसिंग पावर रखता है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हमारे पास फॉस्फोरस आ रहा है, तो क्या क्या रोल हो गया, हमने बोला ये हेरिडिटरी मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, फर्स्ट थिंग। हमने बोला कि यहाँ पर ये एनर्जी कंटेंट के रूप में काम करेगा, हमने ये भी बोला कि ये सेल मेम्ब्रेन में भी रोल अदा करेगा, फिर हमने बोला कि फॉस्फोराइलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, हमने यहाँ पर से एडीपी में पीआई जोड़ा तो ये एटीपी के फॉर्म में आ गया, राइट। इसके अलावा ये रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में भी आता है, NADPH, डन। फॉस्फोरस का रोल समझ में आ गया, कोई रटने की जरूरत पड़ी नहीं ना। अब आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट इन आरएनए एंड डीएनए हेरिडिटरी, फॉस्फोलिपिड यानी कि सेल मेम्ब्रेन, NADP कोएंजाइम, ठीक है, या रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में, एंड ATP एनर्जी रिएक्शन या एनर्जी करेंसी के रूप में भी ये हेल्प करता है या रोल अदा करता है। अब देखो प्रीमेच्योर लीफ फॉल, ठीक है, क्या होगा यदि आप बात करोगे फॉस्फोरस की, यदि फॉस्फोरस नहीं होगा तो क्या होगा, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, जैसे ही नई आएगी लीफ, ठीक है, यंग लीफ आएगी और वो गिर जाएगी, राइट। नेक्रोसिस, एंथोसाइनिन फॉर्मेशन, नेक्रोसिस यानी कि प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है, एक तो लाइफ सेनेसेंस होता है जब प्रॉपर मैच्योर हो जाती है फिर डेथ होती है, राइट, एक होता है यंग एज में ही उसकी डेथ हो जाए, उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, राइट। फिर हम बात करें पुअर ग्रोथ स्पेशली ऑफ रूट, रूट में ग्रोथ ही ना हो या पुअर ग्रोथ देखी जाए। डिलेड फ्लावरिंग, तो यानी कि आप देखोगे
क्या हुआ, यहाँ पर नेक्रोसिस, अभी तक हमारे पास क्लोरोसिस आया बच्चों, नेक्रोसिस नहीं आया, पहली बार नेक्रोसिस आया फॉस्फोरस के अंदर, राइट। सेकेंड थिंग हम देख रहे हैं एंथोसायनिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि पर्पल कलर की लीफ आ सकती है। पुअर ग्रोथ स्पेशली इन रूट में पुअर ग्रोथ होती है, और डिलेड फ्लावरिंग। डन। चलिए अब हम बात करते हैं कैल्शियम की, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म नहीं पूछी जाती क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि C+2 के फॉर्म में हमें मिलता है। फंक्शन में से क्वेश्चन आते हैं और उसके डेफिशिएंसी में से क्वेश्चन आते हैं, राइट। क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बिकॉज Ca इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिडल लेमेला, कैल्शियम पैक्टेट इन अ सेल वॉल, ठीक है। यदि आप कैल्शियम के रोल की बात करो बच्चों, ठीक है, कैल्शियम के रोल की बात करो तो जो सेल वॉल होती है वहां पर मिडिल लेमेला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पैक्टेट, राइट। तो यानी कि न्यू सेल वॉल बनाने में भी कैल्शियम का रोल होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप बात करोगे सेल डिवीजन की, ठीक है, सेल डिवीजन की बात करोगे तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट होता है। तो ये स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट तब होता है जब कैल्शियम होता है। यदि सेल में कैल्शियम नहीं है तो वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी, राइट। तो यहाँ पर इसको क्या रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है। डन, आई बात समझ में। चलो, तो सेल मेम्ब्रेन का पता लग गया कि हम सेल वॉल का पता लग गया। परमिएबिलिटी ऑफ बायो मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड बाय कैल्शियम। परमिएबिलिटी क्यों, क्योंकि कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। जब अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि आयंस का ट्रांसपोर्ट करने में भी कैल्शियम बहुत अच्छे जो रोल है वो अदा करता है। स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड स्पिंडल फॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्टिवेट एंजाइम्स नीडेड फॉर दीज ग्रोथ फॉर रूट एंड शूट टिप फॉर नॉर्मल सेल वॉल डेवलपमेंट। सेल वॉल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, क्यों, क्योंकि कैल्शियम पैक्टेट भी होगा, और इसके अलावा जो भी ग्रोथ हमें रूट की और शूट के फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है वहां पर भी कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है। रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई जहां पर भी सेल में जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है या सेल डिवीजन में कैसे हेल्प ले रहा है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो डेफिनेटली कहां पर एनहांस होगा, सेल डिवीजन एनहांस हो जाएगा, राइट, क्लियर। सो अब हम बात करें डेफिशिएंसी सिम्टम्स के, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग एपिक्स, क्यों, क्योंकि हमें शूट और रूट के ग्रोथ के लिए जो एपिकल्स होते हैं ना बच्चों, मैस्मेटिक टिश्यू में सेल बहुत हेल्प करते हैं, राइट। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वहां पर टिप पर आ जाओ, एक बार बता देती हूँ, ठीक है। मैरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर एक एपिकल मेरिस्टेम होता है, टाइप होता है ये इसका, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। एपिकल मेरिस्टेम पर हमारे पास सैम होता है, बोले तो शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रैम यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर बच्चों कैल्शियम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से शूटिंग एंड रूटिंग हो पाती है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि हमारे पास किसकी कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, तो दैट मीन्स डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा ग्रोथ का, किसका, रूट का और शूट का या एपेक्स का। इर्रेगुलर सेल डिवीजन, चूंकि स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो प्रॉपर नहीं बनेंगे तो सेल डिवाइड नहीं होगी, सेल डिवाइड नहीं होगी तो वो नेक्रोसिस में चली जाएगी। मोटेड अपीयरेंस ऑफ ओल्डर लीव्स, शॉर्ट इंटरनोड्स, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, एक तो यहां से आता है और एक यहां से आता है। मोटेड अपीयरेंस, कैल्शियम, याद करो मैंने बताया था काश मैं या काशी या आई नीड कैश। तो कैल्शियम जो है वो आपको कहां पर मिलेगा, डिपोजिशन हो जाता है किसमें, ओल्डर लीफ में। तो लीफ कैसे हो जाती है, मोटेड अपीयरेंस देती है। फिर बोल रहा है शॉर्ट इंटरनोड्स, जो इंटरनोड्स बोले तो नोड्स के बीच में, नोड्स बोले तो लीफ जहां से ओरिजिन हो रही है, इन दोनों का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। कब, जब कैल्शियम की कमी हो जाए, राइट। सॉरी, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस क्योंकि
एपिकल जो है वो शूटिंग और रूटिंग के लिए हेल्प करता है, जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूटिंग एंड शूटिंग में हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली यदि कैल्शियम की कमी आएगी तो डोमिनेंट जो है, मतलब लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, जो डोमिनेंट इनकी जो क्वालिटी है रूटिंग एंड शूटिंग के लिए वो लॉस हो जाएगी। डन, क्लियर? चलिए, नाउ वी हैव मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम किस में आएगा? हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो मॉलिब्डेनेट आयन MO के फॉर्म में मिलता है। रोल एज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजनेज इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमने बात करी थी मॉफी की, ठीक है, किसमें करी थी? जब हमने बात करी थी नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रोजनेज एंजाइम में। नाइट्रोजन को अमोनिया फॉर्म में बनाने के लिए हमें नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए था, ठीक है, नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए था। कौन एक्टिवेट कर रहा है? मॉफी। याद करेंगे, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मॉलिब्डेनम कहाँ काम आ रहा है? नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, राइट। फिर इंटरविनल क्लोरोसिस, एग्जाम्पल लेमन। देखो, इंटरविनल क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? कभी कभी आप नींबू की जो पत्तियां होती है, ठीक है, सिट्रस का जो प्लांट होता है उसकी लीफ देखोगे ना, तो आपको क्या लगेगा? स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी लीफ है। केवल यहां पर तुम्हें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। पत्ती यहां से हरी होगी, ठीक है, लेकिन जो वेन्स के बीच बीच का जो स्पेस है, ठीक है, वेन्स के जो बीच बीच का स्पेस है वो तुम्हें येलोइंग कलर का दिखाई देगा, येलोनेस दिखाई देगी, इसको हम बोलते हैं इंटरविनल क्लोरोसिस। डन। किस में दिखाई देगी? हाँ, सिट्रस में, लेमन के प्लांट में। विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, विप टेल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। विप टेल यानी कि जो कॉलीफ्लावर है उसकी ऐसे टेल निकल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे टेल निकल जाएगी कॉलीफ्लावर की। तो वो किसकी वजह से हो जाएगी? याद करने वाली बात है बच्चों, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। मॉलिब्डेनम में विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर एक डेफिशिएंसी है, किसकी है? वो मॉलिब्डेनम की है, राइट। इसके अलावा इंटरविनल क्लोरोसिस इन लेमन प्लांट, तो आप बोलोगे किसका है? हमारे मॉलिब्डेनम का। एक और क्वेश्चन, यदि जूस की कमी हो जाए, राइट, तो जूस की कमी हो जाएगी, दैट मीन्स सल्फर कम हो गया। डन, क्लियर चीजें। अब देखो पोटेशियम, पोटेशियम की हमने बात करी थी, तो बच्चों पोटेशियम आपको याद है स्टोमेटा के ओपनिंग में वर्क कर रहा था, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बनाने में हेल्प कर रहा था पोटेशियम। तो आप जब सेल ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि पोटेशियम पंप में पोटेशियम सेल की टर्जिडिटी बनाने में कितना ज़्यादा रोल अदा करता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे की रोल इन स्टोमेटल मूवमेंट एंड ट्रांसपिरेशन, डेफिनेटली। In star synthesis, distribution and regulation of permeability and balance the charge of cell, जैसे कि मैंने अभी बोला था, कैटाइन बैलेंस करने में पोटेशियम का बहुत रोल है। जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप होते हैं, पोटेशियम पंप, सोडियम पंप, तो वहाँ पर जो सेल है या सेल सैप है उसकी टर्जिडिटी बनाने के साथ साथ उसके जो कैटाइन्स है उसको भी बैलेंस करने में पोटेशियम हेल्प करता है। मोर रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक टिश्यू, मैथमेटिक टिश्यू में मोर रिक्वायर्ड क्यों है ये जानो, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि पोटेशियम जो है वो ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है। कैसे? जैसे ही सेल में पोटेशियम आएगा तो वाटर भी आएगा, ठीक है, वाटर भी आएगा। अब देखो मैथमेटिक टिश्यू में क्यों जरूरत पड़ी मैडम? आपको पता है मैथमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन पोटेशियम का क्या मतलब है मैम? पोटेशियम की क्या जरूरत पड़ी? भी देखो डिवाइड करेगी उसके बाद वो इलोंगेटेड भी होगी, ठीक है। कैसे होगी? जैसे ही सेल के अंदर पोटेशियम आएगा डेफिनेटली H2 आएगा, तो यहाँ पर इसके साइज को इंक्रीज कर देगा कौन? पोटेशियम। यानी कि सेल डिवीजन के साथ साथ उस सेल की शेप को बनाए रखने के लिए, उसको इलोंगेट करने के लिए मैथमेटिक टिश्यू को क्या चाहिए? पोटेशियम चाहिए। डन, चलो। सो यदि यहाँ पर हम बात करें मोटेड इंटरविनल क्लोरोसिस, अभी मैंने बताया था, ठीक है, नमक, ठीक है, नमक यानी कि ये कैसा है? मोबाइल वाला है, मोबाइल एलिमेंट है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाएगा। लेकिन हम बोले इंटरविनल मोटेड क्लोरोसिस यानी कि आपको ओल्डर लीफ में मिलेगा और
वेन्स के बीच बीच में क्या करेगा, क्लोरोसिस दिखाएगा, ठीक है। शॉर्टेड द इंटरनोड्स एसेम एज कैल्शियम वाले में, राइट। डायबैक डिजीज एंड बशी हैबिट का क्या मतलब है, ठीक है। डायबैक डिजीज का मतलब होता है, कभी कभी आपने प्लांट्स को देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा है तो बॉटनी पढ़ रहे हो तो प्लांट्स को थोड़ा सा देखना शुरू कर दो कि कैसे कैसे प्लांट में सिम्टम्स आते हैं। आप देखोगे कि कभी कभी पत्तियां जो है वो आगे वाले पार्ट से मर जाती हैं, ठीक है, यहाँ से एकदम सूखी सूखी सी हो जाती है, बट यहाँ से क्या होता है वो हरी रहती है। तो क्या करती है, मान लीजिए ये लीफ है, ये वाला पार्ट जो है सूख गया, तो यहाँ से कल होती 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 मर जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे प्लांट, पूरे जो पार्ट पे उसको सूर्य चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है ताकि वो फूड का सिंथेसिस कर सके। यहाँ से मर रही है, यहाँ से मर रही मर रही मर रही मर रही, ये लो, इसलिए क्या कहते हैं, डायबैक, स्टार्टिंग से पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यानी कि आगे से मर रही है तो डायबैक, पीछे वाला पार्ट अभी है सही लेकिन ये आगे से कर्ल होते 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 पीछे तक जा रही है इसकी बीमारी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबैक। इज दैट क्लियर? किसकी कमी से होगी? हमारे पोटेशियम की कमी से होगी, याद रखेंगे। बशी हैबिट यानी कि जो पत्तियां होती है वो बुश लाइक स्ट्रक्चर में आ जाती है इस तरीके से। डन, चलिए। नाउ वी हैव मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हम रोल अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में पार्ट 1 आप देखेंगे, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊंगी, पार्ट 1 आप देखोगे। पार्ट 1 में मैंने बताया है कि जो मैग्नीशियम है वो क्या क्या काम करता है। एक तो हम क्या करेंगे, पोरफायरिंग रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, मिड के अंदर। फिर हम बोलते हैं एंजाइम को एक्टिवेट करता है, राइट। तो जो मैग्नीशियम है उसका रोल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सीधा सीधा हम किस में आएंगे, सिम्टम्स में आएंगे। इंटरविनल क्लोरोसिस ऑन लार्ज स्केल एंड फॉर्मेशन ऑफ एंथोसायनिन इन ओल्डर लीफ। जो पुरानी लीफ होगी वो पर्पलिश कलर में आ जाएगी और इंटरविनल क्लोरोसिस हमें देखने को मिलेगा। क्लोरोटिक एरियाज में टर्न नेक्रोटिक, रिड्यूस ग्रोथ, अंडर डेवलप फ्लोएम एंड पिथ। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप देखोगे कि जो अब, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की, Mg की। तो अभी मैंने बताया था नमक, ठीक है, यानी कि ये मोबाइल है, मोबाइल है तो ये फ्लोएम से जाएगा, ठीक है, फ्लोएम से जाएगा टिश्यू टू टिश्यू, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यदि हमारा मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो वहाँ पर जो ग्रोथ है, ठीक है, फ्लोएम की या पित्त की, वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। इज इट क्लियर? और कहाँ मिलेंगे ये, ओल्ड लीफ में ही प्रेजेंट मिलेंगे। डन, चलो अब हम बात करेंगे आयरन की। आयरन भी हम पढ़ चुके हैं, कब, अभी हमने बोला था फोटोसिंथेसिस में जेड जो स्कीम होती है उसके अंदर, ठीक है। आयरन क्या करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेज में हमें मिलता है, ठीक है। कैसे कि भाई यहाँ से PS सेकेंड से प्राइमरी रिसेप्टर, PQ, साइटोक्रोम, PC, PS1, FES, ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है। और वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया +2, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेज। इज दैट क्लियर? डन, आ गई बात समझ में? तो क्या बोल रहा है, आयरन फॉस्फोरिन प्रोटीन फॉर साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होता है। पर ऑक्सीडेज कैटालिसिस एंजाइम में, कैटालिसिस एंजाइम इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैटल बोले तो गाय, ठीक है, कैटल बोले तो गाय। गाय के गले में हम किसकी घंटी, किसकी चेन डालते हैं, लोहे की बनी हुई होती है, आयरन की बनी हुई होती है। तो कैटालेज एंजाइम आप ऐसे याद कर सकते हो कि गले की घंटी जो होती है, गले की जो चेन होती है कैटल की या गाय की, वो किसकी बनी होती है, आयरन की। तो डेफिनेटली कैटालेज में कौन पाया जाता है, हमारे पास आयरन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फॉर फेरेडॉक्सिन, बायोलॉजिकल एंड टू फिक्सेशन एंड ETS में भी हेल्प करेगा। असेंशियल रोल इन क्लोरोफिल सिंथेसिस और एज वेल एज क्लोरोफिल सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। रैपिड इंटरवेल क्लोरोसिस, न्यू लीव्स के अंदर आप देखोगे कि जो पत्ती है वो इंटरवेन से पीली होती जा रही है। डन, चलो। मैग्नीज, Mn, Mg और Mn में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? Mn जो है वो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है और Mg हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। Mn इज एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन रिडक्टेज, डी कार्बोक्सिलेज, हाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, एसेंशियल फॉर O2 इवोल्यूशन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो कि H2 होता है,
ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस होगा H प्लस O प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर जो काम आएगा वो काम आएगा मंकल, ठीक है। क्या काम आएगा? मंकल। याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी नीट के अंदर कि जो हमारे मंकल अंकल है, ठीक है, कैसे याद करोगे? मंकल अंकल वाटर के हाइड्रोलिसिस में काम आता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की सबसे असेंशियल क्या है? रिएक्शन है। मंकल काम आएगा, यानी कि Mn प्लस काम आएगा। डन। सो डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी कॉजेज क्लोरोटिक नेक्रोटिक स्पॉट ऑन द लीफ। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहां पर जब आप मैग्नीज की कमी देखोगे, ठीक है, तो आप पाओगे कि वेन्स के बीच में पीला पीला हो गया है और साथ ही ब्राउन कलर के स्पॉट आ गए हैं, ठीक है। कैसे हुआ मैम? जब अपन मैग्नीज की बात करते हैं, ठीक है, अपन जब मैग्नीज की बात करते हैं तो आपको पता है ये क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी तो नहीं होगी। फिर मैम आप यहाँ पर डेफिशिएंसी क्यों बोल रहे हो? ठीक है, यहाँ पर आप डेफिशिएंसी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चों जब हमने देखा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक्सेस हो गई तो ये टॉक्सिसिटी शो करेगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी शो करा तो उसने क्या करा? इंटरवेनल क्लोरोसिस किया और साथ में ही ब्राउन स्पॉट भी दिखाए। लेकिन जब हमने स्टडी करी, ठीक है, जब हमने स्टडी करी तो पता लगा कि ये Mg, ठीक है, क्लोरीन और हमारा पोटेशियम, शायद कैल्शियम आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम, तो ये क्या करता है? इनको अंदर आने से रोकता है, ठीक है, इनको अंदर आने से रोकता है। दैट मीन्स इन तीनों की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये वाले जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं, राइट। डन, चीजें क्लियर हो गई। तो मार्स स्पॉट ऑफ पी एंड ग्रे स्पीक ऑफ ओट किसकी वजह से होता है? मैग्नीज की वजह से। डन। नाउ वी हैव बोरोन। बोरोन की हम बात करें तो बोरेट फॉर्म में मिलता है। फॉर्म हमेशा याद रखनी है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी इंडिकेट कर पा रही हूं। तो बोरोन क्या है बच्चों? बोरोन किसी भी चीज को लाने के लिए सुरंग बनाएगा। याद रखेंगे, किसी भी चीज को लाने के लिए वो सुरंग बनाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसलोकेट करने के लिए, यानी कि किसी चीज को ट्रांसफर कर रहा है तो वो सुरंग जाने का रास्ता बनाएगा, ठीक है। बीज एसेंशियली ने पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन आएंगे। पोलन ग्रेन कहाँ से आएंगे? पोलन ट्यूब से आएंगे। तो पोलन ट्यूब क्या? एक गड्ढा बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है। तो बोरोन हमेशा रास्ता बनाएगा किसी भी आयन को आने के लिए। इज दैट क्लियर? तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा, कैल्शियम को लाने ले जाने में हेल्प करेगा, रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, राइट। बी इज ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो किसी भी एंजाइम के साथ हेल्प नहीं करता है। ये रास्ता बनाता है लेकिन किसी चीज की एक्टिविटी को एनहांस नहीं करता। ये रास्ता बनाएगा कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए, कैल्शियम के अपटेक के लिए, पोलन ट्यूब के लिए, लेकिन ये किसी भी एंजाइम के साथ हेल्प नहीं करेगा। इसका जो डेफिशिएंसी है वो देखेंगे। देखो कभी कभी आपने बीट रूट देखी होगी, जैसे ही बीट रूट को काटा होगा तो वहां पर आपको ये बीट रूट है ऐसा कुछ ब्राउन ब्राउन कलर का, ठीक है, ऐसे देखिएगा तो इसको हम बोलते हैं ब्राउन हार्ट रोट ऑफ बीट, ठीक है। बीट के अंदर, बीट रूट के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? एक ब्राउन कलर का हार्ट शेप मिलेगा। वो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है, राइट। डन। स्टाउट एक्सिस, जो एक्सिस होता है जैसे लंबा लंबा जा रहा है लेकिन वहां पर ही उसकी वृद्धि जो है रुक जाती है, एक्सिस पे वृद्धि रुक जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है? बोरोन की कमी से। डेथ ऑफ स्टेम एंड रूट एपिक्स, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। डेफिनेटली स्टेम पे मैंने क्या बोला अभी? एपिक्स जो एक्सिस होता है, ठीक है, उस पे स्टाउट ग्रोथ कर देता है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वहां पर जहां से शूटिंग होती है वहां की उसकी डोमिनेंस को क्या कर देता है? या डोमिनेंसी को क्या कर देता है? लॉस कर देता है। रोस्टिंग ऑफ लीव्स, स्टेम ब्रिटल बट स्टाउट, रिड्यूस फ्लावर प्रोडक्शन, डिलेड फ्लावर प्रोडक्शन भी इसमें देखा जाता है। एक चीज मेरे को लग रहा है बच्चों, एक छोटी सी बात है यहां पर आपके पास आएगा आयरन, ठीक है, आयरन आएगा, के नहीं आएगा, राइट। मैं तेजी से ही सोची थी कि मुझसे कुछ हुआ है,
डन, क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे कॉपर की, ठीक है। कॉपर भी हमें कहाँ काम आता है, ठीक है, साइटोक्रोम, यानी कि सीधी सी बात है, आप याद रख लो कि ये आता है फोटोसिंथेसिस की जेड स्कीम में। डन, चलिए। इन रेडॉक्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद मेनी एंजाइम्स एंड इज रिवर्सली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Cu+ से Cu+2 फॉर्म में आ जाता है। विटामिन में भी ये हेल्प करता है, विटामिन के फॉर्मेशन में, इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, डन। चलिए, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 कॉजेज डायबैक ऑफ शूट। यदि हमारे पास कॉपर की कमी होती है तो डायबैक शूट का प्रॉब्लम आता है। अदर फ्रूट ट्रीज, एक्जेंथेमिया इन ट्रीज, यानी कि वही पर्पल कलर की चीजें हो जाना। रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल एंड लेग्यूम क्रॉप्स। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसी कैसी जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें किस तरह की डेफिशिएंसी देखी जाती है ड्यू टू द कॉपर, राइट। चलिए, नेक्स्ट है जिंक। जिंक का रोल मैं बता चुकी हूँ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर, राइट। सो स्पेसिफिक रोल इन ऑक्सिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यदि क्वेश्चन जिंक से आएगा तो दो तरीके से आएगा फंक्शन में, एक तो ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसिस, राइट, और एक आएगा हमारा एक्टिवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड कार्बोक्सिलेज एंजाइम, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट, डन। और प्रेजेंट इन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, राइट। चलिए, यहाँ पर ये जो डिजीज है वो याद रखेंगे अपन, ठीक है। खायरा डिजीज, लिटिल लीफ डिजीज एंड सिकल लीफ ऑफ कोको, ठीक है, कोकोआ किसकी वजह से होती है, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, राइट। चलिए, नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन जो है बच्चों, क्लोरीन हमने आपको बात करी थी, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन किस में काम आती है, हमारा वाटर पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए। अलॉन्ग विद सोडियम पोटेशियम हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स, राइट। अलॉन्ग विद मैग्नीज इट, अभी मैंने क्या बताया था, मंकल, याद आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करने के लिए, डन। चलिए, फिर हम बात करें, अच्छा अभी तो इसकी बात करेंगे, डिटर्मिनेंट इन द लिबरेशन ऑफ O2 बाय प्लांट। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है। H2O को किस फॉर्म में बताया, प्रोटॉन आयन प्लस O प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वहां से O किस फॉर्म में जाएगा, O2 के फॉर्म में जाएगा। डिस्टर्बेंस ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस बैलेंस इन सेल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा यदि कैल्शियम क्लोरीन की कमी हो जाएगी। ब्रॉन्ज कलर इन लीव्स, ब्रॉन्ज कलर यानी कि जैसे ब्रॉन्ज का जो कलर होता है, अपन को मेटल मिलते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, राइट, वैसी कलर की लीफ आपको दिखाई देगी। क्लोरोसिस भी होगा, नेक्रोसिस भी होगा, जो रूट टिप होती है वो स्वेलन हो जाती है और फ्लावर एब्सिशन हो जाता है, राइट। चलिए, अब निकल की बात करें, मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया एंड यूरिएट्स, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और लिफ टिप, जो लीफ की टिप होती है वहां पर नेक्रोसिस देखा जाता है, वहां के टिश्यू की डेथ हो जाती है, डन। चलो, नाउ वी हैव डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी को पढ़ने के लिए पहले हम 4 डेफिशिएंसी पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लोरोसिस, नेक्रोसिस और हमारा इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन या ग्रोथ, एंड लास्ट वन इज डिलेड फ्लावरिंग। डिलेड फ्लावरिंग, राइट। अब ये किस किस की वजह से होती है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, डिलेड फ्लावरिंग, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, अभी हम इसकी बात करते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कि ऑलरेडी सभी को पता होती है, बट अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, इजीली आपको याद हो जाएगा। और इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिशिएंसी, तो ऑलमोस्ट आपके दिमाग में हो ही चुका होगा कि क्लोरोसिस किसकी वजह से हो रहा है, नेक्रोसिस किसकी वजह से हो रहा है, सेल जो इनिबिट हो रहा है, सेल डिवीजन इनिबिट हो रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन काम करेगा, ठीक है, स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहे हैं, याद आ रही है चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको इसी से कोरिलेट करेगी। बस यहाँ पर फिर भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है क्लोरोसिस की कमी वाले एलिमेंट्स बताओ, तो आपको नाम याद होने चाहिए, राइट। तो अब देखो, जो क्लोरोसिस है, क्लोरोसिस मतलब कि जो हमारा क्लोरोफिल है उसमें कमी आ जाना, डेफिशिएंसी आ जाना। तो अब यहाँ पर क्लोरोसिस के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, तो आप याद रखोगे कि क्लोरोसिस है तो यानी कि
ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोसिस के लिए। कैसे याद करोगे? क्लोरोसिस का मतलब क्या हो रहा है? डीपिगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, डन। तो क्या होता है कि एक मॉन्क है, उसके दांत जो है वो पीले पड़ गए हैं। ठीक है, बड़ा ही फनी सा है। तो मॉन्क जो है उसके दांत पीले पड़ गए हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि प्लीज़ ना मुझे मंजन दे दो फिर से, प्लीज़ ना मुझे मंजन दे दो फिर से, ताकि मैं अपने टीथ को क्लियर कर सकूँ, क्लीन कर सकूँ, राइट। तो क्या कहानी है क्लोरोसिस के पीछे? आपको याद होना चाहिए। अच्छा, डीपिगमेंटेशन हो रहा है, अच्छा मॉन्क के टीथ खराब हो गए थे, अच्छा वो बार बार पेस्ट मांग रहा था, मंजन मांग रहा था, मंजन याद रखेंगे, पेस्ट नहीं, ठीक है, मंजन मांग रहा था। तो क्या होगा? मॉन्क मांगे मंजन फिर से। यहां लिख दूं, मॉन्क मांगे मंजन, ठीक है, अलग अलग लिख रही हूं, फिर से। ठीक है, कैसा हुआ? मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रही मैं, ठीक है, मैग्नीज, जिंक, आयरन एंड सल्फर। क्या हुआ? मॉन्क मांगे मंजन फिर से। मॉन्क, ठीक है, मांगे मंजन फिर से। डन। मॉन्क मांगे मंजन फिर से, दैट मीन्स क्लोरोसिस हो रहा है। अब आ जाओ नेक्रोसिस, यानी कि डेथ हो जाना, अर्ली स्टेज पे डेथ हो जाना। कैसे होगी? टिश्यू डेथ हो जाना। किसकी डेथ हो जाना? टिश्यूज डेथ, राइट। क्या हुआ कि हम एक होटल में गए या रेस्टोरेंट में गए और वहाँ के जितने भी कस्टमर थे उनको ये प्रॉब्लम थी कि भैया जैसे ही हम तुम्हारा खाना खाते हैं हमारी टिश्यू डेथ हो जाती है, ठीक है, हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है। तो जो उसका मैनेजर है वो बोलता है ये तो भाई कुक का मैजिक है। क्या बोलता है? भाई खाना कौन बनाता है? कुक ही बनाता है। तो कहते हैं ये तो हमारे कुक का मैजिक है, तो कि जब भी तुम हमारे यहाँ खाना खाते हो तुम्हारे जो टिश्यू है वो डेथ हो जाती है, उसकी नेक्रोसिस हो जाती है। तो दैट मीन्स, तो हम भी बोल देते हैं क्या? कुक का मैजिक, राइट। कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, राइट। हो गया। तो क्या बोला मैंने? ये तो हमारे कुक का मैजिक है, ठीक है, कुक का मैजिक, यानी कि कुक का मैजिक। डन। नेक्रोसिस क्या होगा? भाई हमारे फूड खाते ही टिश्यू की डेथ हो रही है, दैट मीन्स ये हमारे कुक का मैजिक है, राइट। अब आ जाओ इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इनिबिशन हो रहा है कैसे? ठीक है, तो जैसे कभी कभी नहीं होता आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है और आपकी सांस भरने लग जाती है, आपको प्रॉपर रेस्पिरेशन में इशू नहीं हो, मतलब इशू होने लग जाता है, तो आप कहते हैं प्लीज नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, राइट, नो स्मोकिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिबिशन होने लगता है, आप सांस नहीं ले पाते, इनिबिट हो जाता है। तो इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन से आप याद रखोगे नो स्मोकिंग। क्या याद रखोगे? नो स्मोकिंग, राइट। तो आपको क्या लेना है यहां पे? ये वर्ड लेना है, ठीक है। N फॉर नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर, O फॉर मॉलिब्डेनम और K फॉर पोटेशियम, राइट। डन। क्या होगा? नो स्मोकिंग प्लीज, क्योंकि मुझे मेरा जो रेस्पिरेशन है वो इनिबिट हो रहा है, मैं प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा हूं। सो नो स्मोकिंग, न एन स्मोक, ठीक है, एन स्मोक याद रखेंगे। डिलेड फ्लावरिंग, डिलेड फ्लावरिंग दैट मीन्स फ्लावर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स स्लो मोशन, है ना, फ्लावर को आने में समय लग रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? स्लो मोशन, ठीक है। हम क्या बन रहे हैं? मोशन नहीं बोल रहे हैं, स्लो मोशन। आ जाओ, स्लो मोशन,
ना कि मोशन, राइट। क्या होगा, ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है मोशन, यानी कि मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम, सल्फर और हमारा नाइट्रोजन। डन, क्लियर दैट, एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमिलर है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, एस यहाँ पर ही एस, यहाँ पर भी ओ भी है, एम भी है, सिर्फ यहाँ पर के का जो है डिफरेंस है बच्चों। तो बिल्कुल भी जब क्वेश्चन आएगा ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आप बोलोगे अच्छा के, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है नो स्मोकिंग बोले तो सेल डिवीजन इनहिबिशन हो रहा है, ठीक है। यदि डिलेड फ्लावरिंग हो रही है तो दैट मीन्स हमको करना है स्लो मोशन करना है हमें, राइट। इज इट क्लियर, डन। चलिए अब अपन पिक्चर्स देखते हैं कि क्या क्या डेफिशिएंसी से कैसे कैसे। यदि नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी देखोगे तो क्या होगा, टमाटो लीव्स में आप देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्लोरोसिस देखने को मिलता है, राइट। इस तरह से ये क्लोरोसिस हो रहा है, येलोइंग इन लीफ, राइट। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ सल्फर, सल्फर के हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो क्लोरोसिस इन यंग लीव्स, जो यंगर लीव्स होती है उसमें क्लोरोसिस देखने को मिल रहा है, यंग लीफ है, यहाँ पर ही देखो पत्ता येलो हो गया है, राइट। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की वजह से क्या हो रहा है, एंथोसाइनिन यहाँ पर इनपुट हो गया, वॉयलेट कलर की लीव्स हमें नजर आ रही है, राइट। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या हो रहा है, आप देखो ये चीज दिख रही है यहाँ से एकदम काला काला, ठीक है, और यहाँ के जो मार्जिन है वो भी क्या हो रहे हैं, कर्ल होते जा रहे हैं, राइट। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम में हमने क्या पढ़ी थी, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ये देखो कॉलीफ्लावर की टेल ऐसे बन जाती है, राइट। फिर इंटरवीनल क्लोरोसिस इन लेमन, लेमन में क्या हो रहा है, जो इंटरवेनल स्पेस है वहां पर क्लोरोसिस देखने को मिल रहा है, डन। चलिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की डेफिशिएंसी देखोगे तो मार्जिनल पे आपको क्लोरोसिस दिखाई देने को पड़ेगा, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में भी इंटरवीनल क्लोरोसिस देखने को मिलता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, आयरन की कमी से आप देखोगे तो इंटरवीनल क्लोरोसिस, वही यहाँ पर देखो जो वेनिंग स्पेस है वहां पर आराम से आपको देखने को मिल रहा है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ब्राउनिश कलर का स्पॉट किसकी वजह से होगा, मैंने कहा था कि हम सोचते हैं कि ये टॉक्सिसिटी शो कर रहा है, टॉक्सिसिटी शो कर रहा है, बट ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, Mg, कैल्शियम और आयरन, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर K लिख दिया था, याद आ रहा है, वो क्या होगा, ये इनकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ब्राउन स्पॉट आ जाता है, राइट, क्लोरोसिस हो जाती है। तो यहाँ ब्राउन स्पॉट देख रहे हो आप, मार्च स्पॉट ऑफ डिजीज ऑफ पी, ठीक है। यहाँ पर भी ब्राउनिश कलर के स्पॉट आ जाते हैं, ग्रे स्पीक ऑफ ओट, राइट। नाउ डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ बोरोन, बोरोन में मैंने क्या बोला था, हार्ट शेप बन जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे काटा तो ये ब्राउन कलर का शेप दिख रहा है यहाँ पे, डन। चलिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कॉपर, कॉपर से हमने क्या बोला था, डायबैक डिजीज हो जाती है, ठीक है, डायबैक ऑफ सिट्रस, यहाँ पर देखो पहले आगे से मरेगा और फिर पीछे पीछे जाकर के उसकी डेथ हो जाती है, डन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ जिंक, इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आप देखोगे वीट के अंदर भी देखी जाती है, मेज के अंदर और सोयाबीन के अंदर, राइट। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ये भी डायबैक डिजीज कर लेता है, क्या करेगा, आगे से लीव जो है एकदम चुरमुरा जाती है, कलर चेंज हो जाता है और आगे से मरती मरती वो पीछे तक मर जाती है, राइट, डन। मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बस एक बार देख लेते हैं। मोबाइल एलिमेंट एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड यंग डेवलपिंग टिश्यूज, ऐसे एलिमेंट जो पुरानी लीव से यंग लीव्स में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू, डेफिशिएंसी क्योंकि मोटेड, हमने बोला मोटेड इन ओल्डर लीव्स, कहाँ पर होगी, पुरानी लीव्स में आपको ज्यादातर डेफिशिएंसी दिखाई देगी जो मोबाइल एलिमेंट है, राइट। एग्जाम्पल, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेनेसेंट लीफ, सेनेसेंट बोले तो जो अजीन हो रही, जिसकी एज हो चुकी है, जो मरने वाला है, उस लीफ में तुम्हें इसकी डेफिशिएंसी दिखाई देगी, किसकी, नमक की, डन। इमोबाइल एलिमेंट, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू व्हेनेवर द एलिमेंट आर रिलेटिवली इमोबाइल, जो इमोबाइल है, नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन,
ठीक है, वहां से कहीं नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है, काश आए, ठीक है, या काशी या आई नीड कैश, डन। तो इस तरीके से बच्चों जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था जहाँ से क्वेश्चन आता है किस फॉर्म में हमें एलिमेंट मिलते हैं, क्या उसके फंक्शन है और क्या उसकी डेफिशिएंसी है, राइट। और साथ ही हमने मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट्स के बारे में भी बात करी। आशा करती हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल के साथ, जब तक बी प्रिपेयर, राइट, एंड वेट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।